हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, मिड साइज कंपनी है और अगर हम अगले 4-5 साल का होराइजन लेके चलें तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस अगले 4-5 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमें जनरेट करके दे सकता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं जब भी एक स्टॉक पिक करता हूं खुद इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं, मैं कैसे पूरी इन डेप्थ रिसर्च करता हूं। और अगर आप लोगों ने इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं वो कौन सी 4 तरह की एनालिसिस करता हूं एक किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक होगा, प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मेरी इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसी है। Now without any further ado, let's start the video. कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो जिस कंपनी के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कंपनीज में से एक है और इस कंपनी का नाम बच्चे बच्चे ने भी सुन रखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबाउट कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर हम इनका मार्केट शेयर देखें मेरी स्क्रीन पे, सो वी कैन सी दैट द कंपनी हैज़ 51% मार्केट शेयर इन टूथपेस्ट सेगमेंट, 48% इन टूथ पाउडर एंड 30% इन टूथब्रश। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ओरल केयर में काफ़ी डोमिनेंट एक कंपनी है और जिसने अपनी लीडरशिप काफ़ी टाइम से इस्टेब्लिश करके रखी हुई है। इनके पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ये हो जाता है कि इनका मार्केट पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। एट प्रेजेंट कोलगेट के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इन हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड गोवा, और ये यूएस की कोलगेट पाल्मोलिव कंपनी की एक इंडियन सब्सिडियरी कंपनी है। इनके मेन 2 अम्ब्रेला ब्रांड्स हैं विच आर कोलगेट एंड पाल्मोलिव एंड अंडर देम दे हैव अ प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स जो ये मार्केट में सेल करते हैं। नाउ इंडस्ट्री तो अच्छी है बट मेरे ओपिनियन में 3 की रीजंस हैं जिनकी वजह से ये ब्रांड ग्रो करेगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज द ब्रांड वैल्यू एंड अपॉर्चुनिटी। सो कोलगेट काफ़ी ज़्यादा सिनोनिम है ऑलरेडी ओरल केयर से, तो हम अगर मार्केट में जाते हैं ऑटोमेटिकली हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स शेल्फ पे कोलगेट के होते हैं, तो प्रोडक्ट्स कोलगेट की स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करें अबाउट द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट फॉर कोलगेट तो वो आपके हो जाते हैं पेप्सोडेंट विच इज़ ओन्ड बाय HUL एंड योर Oral-B विच इज़ ओन्ड बाय P&G। नाउ यहाँ पे कोलगेट की स्ट्रेंथ ये है कि कोलगेट के पास दोनों कैटेगरीज में टूथपेस्ट एंड टूथब्रश में मार्केट शेयर है, जबकि अगर हम Oral-B को कंसिडर करें तो Oral-B के पास एक सिग्निफिकेंट शेयर है टूथब्रशेस में बट टूथपेस्ट में नहीं है, और पेप्सोडेंट को करें तो उनके पास टूथपेस्ट का मार्केट शेयर ज़्यादा है और टूथब्रशेस का कम है। फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट, अगर मैं किसी कंपनी का टूथपेस्ट यूज़ कर रहा हूँ एंड आई सी अ टूथब्रश ऑफ द सेम कंपनी ऑन अ शेल्फ, तो मैं सबकॉन्शियसली उस प्रोडक्ट को पिक कर लूंगा। इट्स नॉट अ डिसीजन दैट अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जनरली स्पेंड देयर टाइम ऑन। सो व्हेन दे correlate a good product with a brand, then that brand has an amazing opportunity to place another product of a different category and make customers go for it. तो सिंपल शब्दों में कोलगेट ने जो ब्रांड वैल्यू बनाई है थ्रू द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज सिंपली सुपर्ब। और अगला रीजन जिसकी वजह से ये ब्रांड ग्रो कर सकता है इज बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट एंड न्यू इनोवेशंस इन देयर SKUs। SKU का फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो अगर किसी कंपनी के पास 10 SKUs हैं तो मोस्ट लाइकली उनके पास 10 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होंगे मार्केट में बेचने के लिए। नाउ कोलगेट काफ़ी फोकस्ड है अपने SKUs का नंबर इंक्रीज करने के लिए, और इसके चलते उन्होंने मार्केट में कोलगेट वेद शक्ति जैसे प्रोडक्ट विच इज़ देयर आयुर्वेदिक रेंज एंड कोलगेट डायबिटीज विच इज सॉर्ट ऑफ देयर मेडिकल रेंज को इंट्रोड्यूस किया है। दिस अलाउज कोलगेट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ SKUs वेयर दे कैन टारगेट टू टेक अवे सम शेयर ऑफ द कंपनीज लाइक Patanjali, Sensodyne, etc. Now, I honestly have not read the ingredient lists of any of the toothpastes, be it Colgate or any other brands, and I don't know how healthy they are as they claim to be, but I know for sure that these types of focused products have a very large customer base, especially in urban cities. And here is a snippet from the con call transcript where the management has mentioned that they were able to generate a 30% repeat rate for a category that was non-existential until they introduced their new range of products, and they are constantly
trying to innovate their SKU lineup, which is going to give them a solid boost in the next few years. The third and final reason why I feel that this company may actually grow big is because they are constantly working on the expansions of their margins and volume. मैं आपको समझाता हूँ ये exactly काम कैसे करता है. जब हमें अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज करने होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के. पहला तरीका ये होता है कि हम प्रोडक्ट्स को के मार्जिन्स को एक्सपैंड करें. लेट्स से अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ 50 रुपये का और उसको सेल करता हूँ 100 रुपये में, तो मुझे क्या कोशिश करनी है, या तो मैं उसको 120 का बेचूं या तो फिर मैं उस प्रोडक्ट को 50 से कम रुपए में बनाऊं. तो ऐसा करूंगा तो मेरे मार्जिन्स एक्सपैंड होंगे, सेम प्रोडक्ट पे मैं ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा. तो मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए या तो मैं कॉस्ट प्राइस कम करूंगा या तो फिर सेलिंग प्राइस बढ़ा दूंगा. सिमिलरली अगर मेरे पास 100 पीसेस ऑफ टूथपेस्ट है मान लेते हूँ, तो मुझे कल को 100 को 200 करना है, 200 को 400 करना है. व्हेन आई बी फोकसिंग ऑन द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरे प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ जाएंगे. नाउ FMCG कैटेगरी में इन दोनों एक्सपेंशंस को इमीडिएट बेसिस पे करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है. मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए कोलगेट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन देयर प्रीमियमाइजेशन, और इसके चलते उन्होंने काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रेंज निकाल दी है, जैसे फैमिली पैक्स, चारकोल, कोलगेट विजिबल वाइट, और ये प्रोडक्ट्स काफ़ी रेलेवेंट हो जाते हैं इन Tier 1 एंड Tier 2 cities. They can improve companies' margins using these premium products because the operating profit margin is higher on premium products as compared to the basic products. Premium products substantially इनके grow कर रहे हैं, be it मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स, स्पेशली थ्रू पाल्मोलिव प्रोडक्ट्स लाइक बॉडी वॉश, हैंड वॉश. ये प्रीमियम रेंज एक्सपैंड कर रहे हैं, और जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, लोग इन लग्जरी आइटम्स पे अपग्रेड हो रहे हैं फ्रॉम बेसिक सोप्स. ऑन द अदर हैंड रूरल एरियाज में दे आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन डिफरेंट इनिशिएटिव्स थ्रू मल्टीपल कैंपेन्स, जहाँ पे ये वॉल्यूम्स को अपने स्टेडीली इंक्रीज कर पा रहे हैं. इन रूरल एरियाज दे कांट इंक्रीज द प्राइसिंग ऑफ अ 10 रुपी और अ 20 रुपी पैक सो ईजिली. अगर मान लेते हैं कि वो अपने 10 रुपये पैक का प्राइस 11 रुपये कर देते हैं, दे लूज अ सब्सटैंशियल मार्केट शेयर देयर, बिकॉज वहाँ पे ब्रांड ड्रिवन कस्टमर नहीं है, वहाँ पे प्राइस ड्रिवन कस्टमर है. सो इसलिए वहाँ पे बिग कंपनीज के लिए कॉस्ट कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, और ऊपर से इस समय इन्फ्लेशन भी इतना ज़्यादा हाई है कि रॉ मटेरियल सारे महंगे हैं, तो प्राइसिंग कंट्रोल करना बिकम्स अ रियली डिफिकल्ट स्पेशली इन रूरल एरियाज. तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी ये रहती है कि धीरे धीरे प्रोडक्ट का साइज थोड़ा थोड़ा छोटे करते जाओ, and there's nothing wrong with it. Almost every single brand uses this strategy. तो mainly इन तीन reasons की वजह से I feel the company is poised to do really well in the upcoming future. And recently इनके management में कुछ changes हुए हैं, where Mr. Ram Raghavan, who was the MD and CEO earlier, has been promoted to the parent company. So now he is going to work for Colgate-Palmolive company based in US. और मिस्टर राम राघवन को रिप्लेस किया है मिस प्रभा नरसिम्हन ने, और ये अपने साथ 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आती हैं इन ग्रोइंग HUL, स्पेशली ऑन दी सप्लाई चेन साइड. तो मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे चेंजेस हुए हैं, एंड आई पर्सनली फील कि ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है. नाउ लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द फंडामेंटल्स. So market cap is 45,000 crores, not that big. Stock is trading at a very reasonable PE ratio 41.8, जबकि इंडस्ट्री में सिमिलर कंपनीज का 61.3 है. एंड डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 6% के आसपास है. बट द अमेजिंग पार्ट इज दिस ROCE. ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपये हैं तो वो उसके ऊपर कितना पैसा जनरेट कर रही है. जनरली 20 to 30% is considered an exceptional ROCE, but इस कंपनी का 92% है, which is amazing. मतलब अगर कंपनी को 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो वो उस 100 को 192 करने के केपेबल है. So that means the company is really awesome. Promoter holding is healthy, 51%, जो again Colgate-Palmolive US कंपनी के पास है. And now let's quickly take a look at the max chart of the company, जहाँ पे हम देख सकते हैं 2005 में, अप्रैल 2005 में the stock was trading at roughly 95 and उसने एक हाई बनाया ऑफ अराउंड 1800 रुपीज़. सो दैट मीन्स आपके 17 साल में पैसे ऑलमोस्ट 20 गुना हो गए, विच इज़ कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न.
इफ़ यू लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, सेल्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली राइजिंग, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, 400 करोड़ से 1000 करोड़ हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये सब हुआ इस वजह से है बिकॉज इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने की कोशिश करी है। सो एज यू कैन सी 22%, 20% जो रफली एक रहता था, नाउ दैट हैज़ गॉन टू 30-31%। और जब हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो इनकी सेल्स फेयरली स्टेबल रही हैं इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। उसका मेन रीज़न ये रहा है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से दे हैव टेकन अ वेरी ह्यूज हिट एंड मैनेजमेंट का कहना है कि बिकॉज ऑफ कोविड टूथब्रशेस बिकेम अ डिस्क्रिशनरी आइटम और लोगों ने टूथब्रशेस की परचेज जो थी वो स्लो कर दी। तो काफ़ी लोगों को ये शायद ये चीज़ लॉजिकल ना लगे, बट जस्ट कंसिडर दिस फैक्ट कि कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए अभी नेसेसरी नहीं है, तो स्पेशली जब कैश का क्रंच होता है हम वो एक्सपेंसेस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं भी याद ना रखूं तो मैं हर महीने शायद अपना टूथब्रश रिप्लेस ना कर पाऊँ, बट टूथपेस्ट की इनकी सेल जो थी वो काफ़ी स्टेबल रही, थोड़ा थोड़ा ग्रो करती रही। तो जहाँ पर इनकी टूथब्रश की सेल कम हुई, टूथपेस्ट की सेल ने उसको थोड़ा कवर अप करा। एंड इफ यू टेक अ लुक एट द बैलेंस शीट, देयर रिजर्व्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, तो मतलब इन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स का पैसा 5 गुना किया है पिछले कुछ सालों में। एंड इफ यू टेक अ लुक एट द बोरोइंग्स, तो पहले 0 डेट हुआ करता था, बट इनकी बोरोइंग्स अभी रफली 100 करोड़ के आसपास हो चुकी हैं। बट नो नीड टू वरी अबाउट दैट बिकॉज अगर हम इनके अदर एसेट्स पे क्लिक करें तो इनके पास कैश ही रफली 800 करोड़ रखा है अगेंस्ट अ बोरोइंग ऑफ 100 करोड़, जो इसको ये कभी भी पे ऑफ कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ हेल्दी बैलेंस शीट। एंड इफ़ वी टेक अ लुक एट द डेली चार्ट ऑफ द कंपनी, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी 1600-ish लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। इससे पहले कंपनी ने एक वेरी ब्यूटीफुल राउंडिंग पैटर्न क्रिएट किया था विच वॉज मोर लाइक दिस। तो जब भी ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है अगर फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हो, और इस कंपनी के फंडामेंटल्स फैंटास्टिक हैं। तो इसके चलते इसने अपने बेस से अगर हम देखें तो कुछ दिन में ही एक 20% का रिटर्न जनरेट किया था। एंड आई फील कि अभी शॉर्ट टर्म में ये जो इसका लाइफ टाइम हाई था 1822 का, वो बहुत इजीली अचीव करने वाली है, जिसके लिए आई थिंक इनको ज़्यादा नहीं, अभी अगर करेंट प्राइस से देखें तो ईजिली नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में हमें ये 10-11% का गेन बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो इस कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स एकदम ज़बरदस्त हैं। आई एम अ बायर इन दिस कंपनी, बट मैं आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। एवरीथिंग दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो इज़ ओनली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्पज़, और मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च, खुद की ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। ब्लाइंडली किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो मत किया करें। अब जो कुछ नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ दे विल बी ऑन फाइनेंशियल टर्म्स, जिससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना और आसान लगने वाला है, और मैं इसको बहुत ईजी शब्दों में रखूँगा ताकि आपको हर एक चीज़, अगर कोई एक 7th 8th क्लास का बच्चा भी देख रहा हो तो वो भी समझ सके। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ जितना हो सके जितने लोगों तक ये वीडियो, ये चैनल ज़रूर शेयर करो, सो दैट वो अपने लिए करेक्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकें और अपना पैसा कहीं किसी पॉन्जी स्कीम्स में लूज़ ना करें। तो जितना ज़्यादा लोगों की इन वीडियोस के थ्रू हेल्प होगी, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँगा टू मेक ग्रेट कंटेंट फॉर यू गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकॉन दबा देना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द फ्यूचर वीडियोस। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। बाय।